नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हैदराबाद में कहीं भी आपको रोड साइड में मिल जाएंगे, और वो है मिर्ची के भजियाँ, तो मिर्ची के पकोड़े। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छोटा सा नींबू साइज इमली भिगो के रखा है, और अब मैं एक पैन स्टोव पे चढ़ा के 2 चम्मच तिल और 1/3 स्पून जीरा अच्छे से भून लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी में अच्छे से 1/3 स्पून नमक डाल के पीस लेंगे। और ये दरदरा पीसने के बाद जो हमने इमली भिगो के रखा था उसे भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे और पेस्ट बनाकर अलग से रख देंगे। तो ये इसका उपयोग क्या होगा मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। अभी तो हम थोड़ा बेसन यानी कि पकोड़ा मिर्ची के भजिया बनाने के लिए भिगो के रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और 1 कप बेसन और 1.5 कप बेसन लेके अच्छे से इसको छान लिया था मैंने पहले ही, और छानना ज़रूरी है, कभी कभी कीड़े भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है और हाथों में इस तरह से मल के डालेंगे ना तो बात ही कुछ और है, और इसका खुशबू बहुत बढ़िया रहता है। तो 1 चम्मच नमक, आप नमक आपके स्वाद के अनुसार डालिए, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, आप चाहे तो खाने वाला सोडा भी डाल सकती हैं। तो इसके बाद 1/3 स्पून हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची। तो यहाँ पे नमक और मिर्ची का स्वाद आपके अनुसार ही डालिए, आप कम खाते तो कम डालिए, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा खा लिए। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर इसलिए डाला है ताकि ये जो हम बेसन मिला रहे हैं ना इसमें स्वाद अच्छा आएगा। तो मिर्ची है ऑलरेडी, वो तो मिर्ची लगेंगी, और भी आप मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल करते हैं ये आप सोच रहे होंगे। ये ना हम बेसन खाते समय हमको थोड़ा मुंह में अच्छा लगेगा, और तीखा तीखा ही खाना पसंद है तो हम इस तरह से डाल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए मिर्ची पाउडर। तो थोड़ा सा हमने पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा इस तरह से बेसन को मिला दिया है, और मिलाने के बाद 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। तो आटा भी डालने के बाद और थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला देंगे एक विस्कर की सहायता से। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पकोड़े एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। तो एकदम इस तरह से बीट करते हुए हमें मिलाना है इस बेसन को। जितना आप बीट करेंगे उतना ही आपका मिर्ची के भजियाँ बहुत स्वाद आने वाले हैं। और इस तरह से हमें बना देना है, भिगो देना है बेसन को। और एक अगर हमको चेक करना है, अगर हमें पता नहीं है तो इस तरह से एक फिंगर डुबो के देखिए। अगर आपके फिंगर को इस तरह से बेसन पकड़ लेता है तो ये आपका बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से हमने भिगो के रख दिया है। तो उसके बाद उसको थोड़ा 10 मिनट हमें भिगो के रखना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिर्ची। ये मिर्ची ना पकोड़े के लिए ही मिलते हैं स्पेशली, और ये थोड़े मोटे मोटे होते हैं। पतले मिर्चियाँ हमें नहीं लेना है, ये भजियाँ वाले मिर्ची स्पेशली यहाँ पे मिलते हैं। तो इसे हमने 1 पाव लिया है। तो यहाँ पे ना 15 से 20 तक मेरे को मिर्चियाँ हैं। तो इस तरह से मैंने आगे थोड़ा सा कट कर दिया है, और बीच में इस तरह से कट करके इसके बीज यानी सीड्स निकाल दिया है। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप सीड्स निकाल सकते हैं, अगर तीखा खाना पसंद है तो सीड्स मत निकालिए, आपकी मन मर्जी। तो इसके आगे वाला जो मैंने इस तरह से कट किया है ना, तो अगर ऐसे कट करेंगे तो सभी मिर्चियाँ एक समान हमें लगेंगी दिखने में। और इस तरह से कट करने से हमें मिर्चियाँ पूरी अच्छी तरह से तलेंगी, और जो हमने बेसन इसमें डुबोना है ना तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। इसलिए इसका सामने वाला जो पार्ट है थोड़ा सा हमें काट लेना चाहिए। और इसके बाद हमें जो हमने चटनी मतलब तिल और जीरा इमली का पेस्ट बना के रखा था ना, तो अब इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है।
जो हमने मिर्चियाँ इस तरह से कट करके सीड्स निकाले थे ना, उसमें हमें ये स्टफ़ कर देना, यानी कि भरना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से भर लेंगे, इससे ना हमें बहुत ही स्वाद आने वाला है। और इस तरह से मैंने पूरे मिर्चियों को अच्छे से स्टफ़ कर लिया है, यानी कि इसमें पूरा भर दिया है। तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अगर आप चाहें तो ज़रूर इस तरह से एक बार ट्राई करिए, ये बिल्कुल आपको मज़े और स्वाद भी देंगे और आपको पसंद भी आएंगे। कभी कभी मेहमान आ जाते हैं तो आप जल्दी से इस तरह से बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास जार लिया है इस तरीके का, या आपके पास जाम का कोई भी बॉटल होगा तो भी आप ले सकते हैं। इससे ना भजियाँ किसी को नहीं आता है बनाने में, तो इससे क्या होता है कि आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जार को भर लिया है। अगर आपके पास जार नहीं है तो आप ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कांच वाला। तो यहाँ पे जार तो सभी के घरों में रहेंगे ही रहेंगे। जैम के बॉटल्स तो आजकल सबके घर में रहते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉटल अच्छी तरह से भर लिया है, देखिए। तो इसमें ना हमें मिर्चियों को अच्छे से डुबो के तेल में डालना है। तो मैंने तेल तो गरम करने के लिए रख दिया है, गरम होने के लिए। अच्छे से डीप फ्राई के लिए हमें तेल डाल देना चाहिए, और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही तेल डालिए। और मैंने तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। अच्छा से तेल गरम होने के बाद अभी हमें इस बॉटल में इस तरह से मिर्चियों को डुबो के तेल में छोड़ देंगे स्विम होने के लिए। तो देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया आ रहा है ना हमारी मिर्ची के पकोड़े। तो बॉटल की सहायता से ही क्यों का मतलब है, सभी को नहीं आता है, तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग डाल सकते हैं। जिस तरह हम लोग मिर्चियों को डालते हैं ना, तो अच्छे से नहीं बनते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या होता है, कटोरी में या किसी में भी इस तरह से मिला के बनाएंगे तो अच्छे से नहीं आते कभी कभी पकोड़े। तो अगर आप इस तरह से बॉटल में या तो ग्लास में भर के डालेंगे तो देखिए कितना बढ़िया हमारे पकोड़े आ रहे हैं, मिर्ची के भजियाँ। तो एक साइड जिस तरह हमने काट करके तिल का पेस्ट भरा था ना, उसमें हमें मतलब बेसन एकदम भर देना है, और पीछे की तरफ हमें खाली इस तरह बॉटल को रगड़ते हुए तेल में छोड़ना है। इससे क्या होता है, हरा हरा मिर्ची हमारा अगर ऊपर दिखेगा तो नीचे के साइड जो हमने बेसन भी डाला था ना, तो उसको ना अच्छा पकने के लिए उसमें समय मिलता है तेल में। अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो इस तरह से मिर्ची अगर एक साइड दिखेगा आपको, भजिया बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो देखिए मिर्ची भी अच्छे से पक चुके हैं। इस तरह से आधा हमको डालना है, पूरा बेसन हमें इसमें मिर्चियों को नहीं भरना है, आधा बेसन ही हमें मिर्चियों को भरना है, और आधा बेसन हमें इस तरह खाली रखना है ताकि मिर्ची अच्छे से तल जाए। और अगर हमारा मिर्ची अच्छे से तेल में तलता है तो हमारा खाने में भी बहुत ही टेस्ट आता है। तो देखिए किस तरह से मैंने तल दिया है, और एक टिश्यू पेपर में डाल देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे खींच लेगा। तो अभी बॉटल नहीं है तो हमें ग्लास भी नहीं भरना है, तो आप जिसमें भिगोए हैं बाउल में उसी में भी इस तरह से डाल सकते हैं। और जिस मिर्ची को हमने कट करके तिल का पेस्ट भरा था ना, उसमें हमें बेसन में डुबोना है, और पीछे की तरफ इस तरह से रगड़ते हुए तेल में डाल देंगे, ताकि मिर्ची हमारा दिखना चाहिए कि ये मिर्ची आधा दिखेगा तो ही हमारा पकोड़ा एकदम सही और अच्छे से तलेगा। तो देखिए मैंने पूरे मिर्चियों को इस तरह से तल दिया है। अब आता है इनमें स्टफ़ करने की बारी। तो स्टफिंग क्या है, मैंने यहाँ पे अच्छे से प्याज और धनिया को अच्छी तरह से चॉप करके रख दिया है एक चॉपर में, और थोड़े से मूंगफली भी भून के रख दिया है। तो इसमें ना अभी मैं दिखाने वाली हूँ इस तरह से, जहाँ हमने कट करके तिल का पेस्ट भरा था वहीं हमें फिर से कट करना है, और इसमें हम भरेंगे अभी प्याज और धनिया का चॉप किया हुआ। तो ये देखिए इस तरह से हम भरेंगे अच्छी तरह से। और सभी मिर्चियों को, अगर आपको पसंद है तो सभी मिर्चियों को आप भर सकते हैं। अगर आपका पसंद नहीं है, किसी किसी को नेचुरल ऐसी मिर्चियाँ खाने का पसंद है तो ऐसे भी खा सकते हैं।
तो मैंने तो यहाँ पे स्टफ्ड मिर्चियाँ बनाया था ना, तो इसे भरना ही बहुत ही बढ़िया लगता है और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है ये मिर्ची के पकोड़े। तो मैंने सब में मतलब थोड़े आधे तो मैंने मिर्चियों में कट करके इस तरह से भर दिया है प्याज और धनिया का पत्ता से। और उसके बाद ऊपर से मूंगफली, अगर आप मूंगफली इस तरह से डालेंगे ना और भी स्वाद बनता है इस मिर्चियों के पकोड़े में। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से सजावट कर दिया है अच्छी तरह से, ताकि हम सभी लोग बैठ के अच्छे से खाएं और इसके मज़े ले लें। तो सभी इस तरह से मूंगफली भर देंगे। इसके बाद हमें ऊपर से थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट बनाने के लिए धनिया का पाउडर उपयोग करेंगे। तो ये है धनिया का पाउडर और ये घर में ही बनाया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से, तो और भी इसका स्वाद बना रहेगा। और थोड़ा सा नींबू के 2-3 बूंदे इसमें डाल देंगे। तो आप इसको तो छोड़ने की बात दूर ही रखिए, आप इसको तो खाते ही रहेंगे, पूरा प्लेट ख़त्म ही कर देंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आपको बोलते हैं कि आप कल खाने के लिए आप बुला रहे हैं, तो इस तरह से मिर्ची के पकोड़े बना के उनके सामने रखेंगे तो वो तो आपकी तारीफ़ करे बिना रह ही नहीं सकते। अगर आपकी तारीफ़ होनी चाहिए तो आप इस तरह से मिर्ची के पकोड़े यानी भजिया बना के उनके सामने तो रखिए, कितना आपके तारीफ़ करते ही जाएंगे। आपकी सास आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके पतिदेव आपकी तारीफ़ करेंगे और जो भी मेहमान आए हैं वो भी आपकी तारीफ़ करते ही रहेंगे। और मैंने तो यहाँ पे सजावट कर दिया है और मूंगफली और नींबू को बीच में लगा दिया है। अगर आपको चाहिए तो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से डाल के खा सकते हैं। थोड़े मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, थोड़े अपने स्टफ़ करके रख दिए हैं। अच्छा लगा ना दोस्तों? आपको अच्छा लगा? मुझे पता है आपके मुंह में पानी तो ज़रूर ही आ रहा होगा। तो आ रहा है ना पानी, तो झटपट बनाइए मिर्ची की भजियाँ बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में और ज़रूर ही खाइए। और थोड़ा प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपसे शेयर किया है ये मिर्ची के भजियाँ। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।